हर हर महादेव। शनि गोचर 2026 साढ़े साती ढैया और भैरव साधना। शनि कष्ट निवारण का तांत्रिक और शैव दृष्टिकोण। दोस्तों, शनि दंडाधिकारी नहीं, कर्म फलदाता। ज्योतिष में शनि को लेकर सबसे बड़ा भ्रम यही है कि लोग उन्हें दंड देने वाला देव मान लेते हैं, परंतु शास्त्र स्पष्ट कहते हैं। शास्त्र कहते हैं, न शनि कदापि अन्यायम करोति स्वकर्म फलमेव ददाति। अर्थात शनि कभी न्याय नहीं करते, वे केवल कर्म का फल देते हैं। शनि न तो शत्रु हैं, न क्रूर, वे तो ब्रह्मांड के न्यायाधीश हैं। शनि हमें दंड नहीं बल्कि शुद्धि की प्रक्रिया से हमें गुजारते हैं। और यही कारण है कि जब शनि प्रतिकूल होते हैं तो जीवन में विलंब, बाधा, अपमान, आर्थिक कष्ट, मानसिक एकाकीपन, भय और अनिश्चितता सब एक साथ प्रकट होने लगते हैं। 2026 शनि की साढ़े साती ढैया सभी राशियों पर कुछ न कुछ प्रभाव डालेगी, तो सभी राशि के मंत्र जानेंगे। बने रहिएगा लास्ट तक मेरे वीडियो में। शनि गोचर दोस्तों 2026 मीन राशि में स्थिर शनि। खगोलीय व ज्योतिषीय स्थिति में 2026 में शनि देव पूरे वर्ष मीन राशि में स्थित रहेंगे। मीन राशि 12वीं राशि, मोक्ष, त्याग, अवचेतन, भय, आध्यात्मिक परीक्षा की राशि मानी जाती मीन राशि को। इसमें सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि मीन राशि में स्थित शनि अगर है इस प्रकार से तो भोग नहीं, विरक्ति सिखाते हैं, अहंकार नहीं, समर्पण सिखाते हैं। 2026 में साढ़े साती और ढैया का प्रभाव साढ़े साती की राशियां होंगी। साढ़े साती तब होती है जब, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि साढ़े साती कब होती है। साढ़े साती तब होती है जब शनि चंद्रमा से 12वें, पहलवें और दूसरवें भाव में गोचर करें। 2026 में मेष राशि साढ़े साती का प्रथम चरण है। तो इससे मीन राशि के जातकों को मानसिक बेचैनी, अनावश्यक चिंता और निर्णय में भ्रम हो सकता है। मीन राशि के लिए साढ़े साती का द्वितीय चरण या सबसे कठोर चरण। स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है, आर्थिक दबाव, आत्मविश्वास का ह्रास हो सकता है, आत्मविश्वास टूट सकता है, अकेलापन मीन राशि के जातकों को। और कुंभ राशि के लिए साढ़े साती का तृतीय व अंतिम चरण। तृतीय व अंतिम चरण है दोस्तों कुंभ राशि के लिए कर्मों का फल, पुराने कर्ज और विवाद, धीरे धीरे मुक्ति की ओर संकेत। ढैया तब होती है जब ढैया की राशियां हैं शनि चंद्रमा से चौथे 8वें भाव में हो। 2026 में सिंह राशि, मानसिक व शारीरिक दबाव रहेगा ढैया का प्रभाव इन पर। धनु राशि में कार्य क्षेत्र में अवरोध, गुरु विरोध हो सकता है। और शनि के कष्ट का वास्तविक कारण है गूढ़ दृष्टि से। शास्त्र कहते हैं शनि बाह्य नहीं, आंतरिक दोषों को जागृत करते हैं, अंदर के दोषों को। शनि जिन दोषों को उभारते हैं दोस्तों वह है अहंकार, झूठ, छल, आलस्य, अधर्म और गुरु की अवहेलना, अवज्ञा। इसीलिए केवल रत्न दान या मंत्र पर्याप्त नहीं होती जब तक भीतर का अहम न। और यहीं से भैरव का साधना का मार्ग खुलता है। दोस्तों, शनि और भैरव का रहस्यमय संबंध है। शैव तांत्रिक परंपरा का स्पष्ट कहना है। शैव तंत्रों में कहा गया शनि काल के अधीन है और काल भैरव काल के अधिपति है। शनि जो है काल के अधीन है और काल भैरव काल के अधिपति, अर्थात शनि काल के सेवक, काल के स्वामी। सोचिए, इसलिए जहां भैरव की कृपा होती है वहां शनि भी अनुकूल हो जाते। काल भैरव जो है शनि के नियंत्रण के अधिष्ठाता के रूप में, शनि के नियंत्रण के काल भैरव समय, मृत्यु, भय, कर्म, न्याय के अधिपति। काल भैरव जी महाराज
समय के अधिपति हैं, मृत्यु के अधिपति हैं, भय के मालिक हैं, कर्म के मालिक हैं और न्यायाधिपति हैं, न्यायाधिपति हैं। कांसी खंड में कहा गया, काल भैरव बिना न कांस्याम प्रवेश। जिस प्रकार से कांसी में प्रवेश भैरव की अनुमति से मिलती है, वैसे ही शनि बाधा से मुक्ति भी भैरव की कृपा से मिलती है। दोस्तों, काल भैरव साधना क्यों प्रभावी? लोग कहते हैं वह इसलिए प्रभावी है क्योंकि शनि भय देते हैं, भैरव भय को हरते हैं। शनि बांधते हैं, भैरव मुक्त करते हैं। और इसमें बटुक भैरव गृहस्थ साधकों के लिए सर्वोत्तम है। दोस्तों, यहाँ काल भैरव उग्र हैं, वहीं बटुक भैरव सौम्य, रक्षक, शीघ्र फलदायी माने गए। विशेष करके गृहस्थों के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए, मानसिक तनाव वाले साधकों के लिए बटुक भैरव साधना शनि कष्ट के लिए अत्यंत प्रभावी मानी गई। क्या राशि अनुसार भैरव बदलते हैं? लोगों का पूछना, तो उनका पूछना बिल्कुल सत्य है। राशि विशिष्ट भैरव साधना होती है, लेकिन परंपराओं के अनुसार कुछ अनुभवजन्य मार्गदर्शन मिलता है। लोग जैसे कि कहते हैं कि अगर साढ़े साथी या उग्र हो, साढ़े साथी अगर उग्र हो तो उसके लिए काल भैरव की साधना करें, और अगर ढीला हो तो बटुक भैरव की, और भय भूत बाधा अगर हो तो संघार भैरव की, और मानसिक क्लेश अगर हो तो बटुक भैरव और हनुमान की साधना करनी चाहिए। बिना गुरु के उग्र भैरव साधना नहीं करनी चाहिए। सुरक्षित और प्रचलित शनि भैरव का उपाय है 2026 के लिए। इस शनिवार के उपाय है कि सरसों तेल का दीपक, पीपल के नीचे दीप दान, काले तिल, लोहे का दान। मंत्र जप ओम सम शनिश्चराय नमः 108 बार, और भैरव मंत्र सुरक्षित ओम भैरवाय नमः 108। शनि कष्ट नहीं, श्राप नहीं, साधना का द्वार। साढ़े साथी जीवन की सजा नहीं, आत्मा की दीक्षा होती। और जहां शनि परीक्षा लेते हैं, वहां भैरव संरक्षण देते हैं। यदि शनि आपको तोड़ रहे हैं, जीवन अंधकार में लग रहा है, तो समझ लीजिए भैरव आपको भीतर से जागृत करने आ रहे हैं। 2026 में दोस्तों, शनि गोचर मीन राशि स्थित में हो, मीन राशि स्थित हो। इसको ध्यान में रखते हुए 2026 में राशिवार भैरव उपाय, कौन सी राशि, कौन सी भैरव की आराधना करें जिससे उन्हें साढ़े साथी शनि के गोचर की जो वही प्रभाव है, वह प्रभाव उनके लिए अनुकूल हो। मेष राशि, सबसे पहले आते हैं दोस्तों मेष राशि पे। साढ़े साथी का इन पे प्रथम चरण। मानसिक अशांति का घोतक है और समस्या का स्वरूप होगा इनका मन का भटकाव, क्रोध, धीरता, बिना कारण डर। और इनके लिए उपयुक्त भैरव होंगे 2026 में बटुक भैरव, रक्षक और मानसिक संतुलन देने वाले। उपाय है, शनिवार सुबह स्नान के बाद लाल रंग का वस्त्र धारण कर बटुक भैरव के चित्र के सामने मंत्र ओम बटुक भैरवाय नमः, सामान्य सा मंत्र है दो, ओम बटुक भैरवाय नमः 108 बार जप। 11 शनिवार और भाव रखें कि हे बाल रूप भैरव, मेरे मन की उथल पुथल शांत करो। मेष राशि के जातक अगर बटुक भैरव की इस प्रकार से अगर साधना या पूजा करते हैं, बटुक भैरव का नाम लेते हैं, बटुक भैरव मंत्र का जाप करते हैं, तो मेष राशि साढ़े साथी के प्रथम चरण को सुखपूर्वक पार कर जाएंगे। वृषभ राशि के लिए शनि का व्यय और धन पर दबाव। शनि व्यय कराएंगे और धन का दबाव, इससे समस्या बनेगी, धन रुकना, पारिवारिक तनाव, असुरक्षा। धन नहीं रुकेगा, पारिवारिक तनाव होगी, असुरक्षा महसूस होगा। और इनके लिए उपयुक्त भैरव है काल भैरव, सौम्य भाव से। उपाय करें, शनिवार संध्या सरसों तेल का दीपक जलाते समय मौन चुप रहें और मन ही मन ओम भैरवाय नमः 108 जप प्रतिदिन 21 दिन तक।
दान में काले तिल या जूते, अगर इस प्रकार से आप करते हैं तो 2026 आपके लिए स्वर्णिम अवसर लेकर आएगा। मिथुन राशि, चंचल मन, निर्णय में भ्रम। मिथुन राशि के लिए चंचल मन हो जाएगा, निर्णय में भ्रम होगा, और इनके लिए भैरव है बटुक भैरव। उपाय करें बुधवार या शनिवार को हनुमान चालीसा के साथ बटुक मंत्र का जप करें। ओम ह्रीं बटुकाय अपुत्तारणाय नमः। इस मंत्र का 11 दिन 108 बार जप करें। कर्क राशि, कर्क राशि भावनात्मक असुरक्षा का भय। भैरव, संहार भैरव, भय नाशक रूप। उपाय करें शनिवार रात्रि भैरव नाम का स्मरण करें, अकेले में दीपक जलाएं सरसों तेल का, मौन। ओम संहार भैरवाय नमः 108 बार प्रतिदिन करें। सिंह राशि, सिंह राशि पे ढैया, अहंकार पद के लिए बाधा। अहंकार आएगा, अच्छे पद है तो उस पर बाधा आएगी, इसके लिए भैरव है काल भैरव। शनिवार का उपवास, फलाहार, काले वस्त्र त्यागें, झुककर भैरव को प्रणाम करें। ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का 108 बार प्रतिदिन 11 शनिवार जप करें। कन्या राशि, कन्या राशि अति विचार, रोग और भय। भैरव है इनके लिए बटुक भैरव। शनिवार सुबह तुलसी या रुद्राक्ष की माला से ओम बटुकाय नमः मंत्र का जप करें। प्रतिदिन एक माल, साथ में महामृत्यु मंत्र का एक माल। तुला राशि, रिश्तों में दूरी, न्याय का संघर्ष। भैरव काल भैरव, न्याय के रूप। शनिवार पीपल का पूजन, दीपक, मौन प्रार्थना। मंत्र है ओम काल भैरवाय धर्मपालाय नमः प्रतिदिन 108 बार। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि गूढ़ भय, शनि राहु का प्रभाव। भैरव बनेगा साढ़ भैरव यानी काल भैरव। नाम स्मरण मात्र, मंगलवार व शनिवार भैरव नाम का जप। ओम भैरव भैरवाय नमः 108 प्रतिदिन। उग्र साधना से दूर रहें। धनु राशि, ढैया, गुरु शनि संघर्ष। भैरव है बटुक भैरव। उपाय करें शनिवार पीला वस्त्र, गुरु स्मरण। ओम बटुक भैरवाय बाधा निवारणाय नमः का जप प्रतिदिन 108 बार। मकर राशि, शनि की मूल राशि, कर्म की परीक्षा हो, उनके पूजन में लगेंगे काल भैरव, काल भैरव का मंत्र। शनिवार को मौन, श्रम सेवा, किसी गरीब की मदद करें। ओम काल भैरवाय कर्म फल प्रदाय नमः इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जप करें। कुंभ राशि, साढ़े साथी उनके अंतिम चरण पे, उनके भैरव काल भैरव मुक्तिदाता का भाव रखें। शनिवार रात्रि सरसों तेल का दीपक और क्षमा प्रार्थना करें, क्योंकि यह अंतिम चरण। ओम काल भैरवाय मोक्षदाय नमः इस मंत्र का 108 जप करें 21 दिन। और आते हैं मीन राशि को। मीन राशि साढ़े साथी द्वितीय चरण सबसे कठिन है दोस्त। भैरव काल भैरव या बटुक भैरव, संयमित रूप का ध्यान करें। और उपाय शनिवार का उपवास करें, नशा झूठ क्रोध का त्याग करें, भैरव नाम जपें। ओम भैरवाय नमः 108 जप प्रतिदिन, साथ में हनुमान चालीसा अनिवार्य। शनि तुम्हें तोड़ने नहीं आते, ये तुम्हें योग्य बनाने आते, और भैरव उस परीक्षा में रक्षक, मार्गदर्शक और कवच बनते हैं। अतः 2026 शनि गोचर अनुकूल बनाइए, भैरव की साधना से और जीवन को सफल बनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।